सो सिंपल, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आज कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जिसको हम कहते हैं डीएफएस। और ये डीएफएस जो होता है एग्जैक्टली क्या करता है। तो देखो डीएफएस का काम कैसे करेगा। डीएफएस एक ऐसा हमारा सिस्टम है या ऐसी एक सर्विस है जो हमारे फाइल या डेटाबेसेस को डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में भी एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज करता है, राइट। अब अगर हम देखें कि भाई ये ऐसा क्यों या फिर किस तरीके से करता था, देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सिनारियो लिया हुआ है ना, ये मेरा सिनारियो है। और अगर हम इस सिनारियो की बात करें तो यहाँ पर मेरा ये जो है ये एक मेरा सर्वर है, ये मेरा दूसरा सर्वर है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा कौन सा सर्वर है, फाइल सर्वर है, ठीक है। ये मेरा फाइल सर्वर 1 है और ये मेरा फाइल सर्वर 2 है। ये दोनों मेरे फाइल सर्वर हैं। अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो फाइल सर्वर है ये हमारे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी जितने भी इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे डेटाबेसेस है वो कहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं, इस हम सर्वर के ऊपर में कर रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, ये जो प्रोजेक्ट है इनके डेटाबेसेस हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। अब सोचिए कि हमारा ये डिफरेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन से लेकिन दो हमारे क्या है फाइल सर्वर है, और जिसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट की फाइल जो है वो हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई बॉस अगर कभी इधर आए या फिर इधर आए, या फिर हमें ऐसा कुछ है कि यहाँ पर इस सर्वर पे जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो कहाँ पर आना चाहिए, इस सर्वर पे भी रेप्लिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर जो हम लोग डेटाबेसेस रखेंगे उसका रेप्लिकेशन यहाँ पर भी आना चाहिए। मतलब आप चाहे डेटा यहाँ रखो चाहे डेटा यहाँ रखो, दोनों भी एक दूसरे के साथ में रेप्लिकेशंस करेगा। और जब ऐसा कुछ सिनारियो हमारे पास होता है कि मल्टीपल फाइल सर्वर्स हमारे पास में डेटा कलेक्शन हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डिफरेंट सर्वर्स के बीच में हमारे पास में डेटा रखा हुआ है, लेकिन वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। मतलब अगर हम इस फाइल सर्वर में जाएंगे तो हमें पूरा डेटा मिलना चाहिए, या फिर हम इस सर्वर पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें पूरा डेटा जो है वो हमें मिलना चाहिए। जब ऐसा कुछ सिनारियो और हम चाहते हैं कि डेटा सिंक्रोनाइजेशन हो, तब हम इस सर्विस का यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डीएफएस। और डीएफएस एक ऐसी सर्विस है जो हमारे सर्वर्स, जो हमारे डेटाबेसेस है, उसको एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। जैसे देखिए आपने यहाँ पे फाइल रखा था, उसने इधर रिप्लिकेट कर दिया, यहाँ पे जो डेटा था वो उसने इधर रेप्लिकेट कर दिया। तो ये ऑटो सिंक्रोनाइजेशन होगा बाय यूजिंग द डीएफएस सर्विसेज, राइट। तो चलो इसका हम लैब देखते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो हम किस तरीके से हम करेंगे। तो इसके लिए हम लैब में चले आएंगे, और लैब में देखिए मुझे दो सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने एक सर्वर 1 और सर्वर 2 ले लिया है। अगर सर्वर 1 देखेंगे तो सर्वर 1 का पहले कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम चेक कर लेते हैं। सर्वर 1 में मैंने देखो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर डीएनएस जो है वो हम देख लेंगे, क्योंकि डीएनएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। तो देखिए फॉरवर्ड लुकअप जोन और india.com मेरा है, जिसका आईपी एड्रेस है 25.100। मेरा रिवर्स लुकअप जोन जो है वो भी मेरा क्रिएटेड है, और पीटीआर भी मेरा जनरेटेड है। दूसरा, जब भी हम यहाँ पर जब डीएफएस हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारा दोनों सर्वर का जो रेप्लिकेशंस है, डीएनएस जोन जो होगा वो हमें रेप्लिकेट करना पड़ेगा, सेकेंडरी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो हमारा फर्स्ट सर्वर जो है वो अप टू डेट है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी डीएनएस और एक्टिव डायरेक्टरी, और हमने इसको पीडीसी बनाया हुआ है। तो हम सेकेंड सर्वर का प्रिपरेशन कर लेते हैं। सेकेंड सर्वर जो है ये हमारा मेंबर सर्वर बनेगा, और यहाँ पर देखिए एक्टिव डायरेक्टरी मैंने इंस्टॉलेशन करके रखा हुआ है। दूसरा, यहाँ पर आईपी एड्रेसेस हम चेक कर लेंगे कि इसका आईपी एड्रेसेस क्या है, ncpa.cpl। इस कमांड से हम नेटवर्क प्रॉपर्टी ओपन कर लेते हैं, और नेटवर्क प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि इसका आईपी एड्रेसेस क्या है। तो सिंपल इसका आईपी एड्रेसेस हम 25.100 रखेंगे एक ही नेटवर्क में, ताकि कम्युनिकेशंस हो पाए। और देखिए यहाँ पर कोई आईपी एड्रेसेस हमने सेट नहीं किया है, हम एक मैनुअली आईपी एड्रेसेस सेट कर लेंगे, दैट इज़ 25.200, राइट। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा ये 25.100 ही रहेगा, और डीएनएस जो है ये हमारे पास में दो डीएनएस हम यहाँ पर डालेंगे, दैट इज़ एक तो 25.100 डाल देंगे, और नीचे में जो है 192.168 25.200 डाल देंगे, राइट। दोनों भी डीएनएस डालेंगे यहाँ पर, क्लिक। तो हमने आईपी सेट कर लिया है। आईपी सेट करने के बाद हमें क्या करना है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, वो भी हम चेक कर लेंगे। सो सिंपल यहाँ पे जाएंगे CMD, और CMD में जाने के बाद हम पिंग कर लेंगे। तो पिंग किसको करेंगे हम,
पिंग करेंगे 25.100 को, क्योंकि हम कौन से मशीन में हैं, हम सर्वर 2 में, जिसका आईपी एड्रेस जो है वो 25.200 है। तो 200 से हम 100 को पिंग कर रहे हैं। देखिए कम्युनिकेशंस प्रॉपरली हो रहा है। अब यहाँ पर हमने एक्टिव डायरेक्टरी पहले, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, हमें ट्री डोमेन बनाना है, तभी तो हम ये एक ट्री हो जाएगा और पीडीसी एक, दो डिफरेंट हमारे ट्री के बीच में हम कम्युनिकेशन करेंगे, डेटा एप्लीकेशंस करेंगे, राइट। तो सिंपल यहाँ पर हमें ट्री बनाना है, तो मैंने एक्टिव डायरेक्टरी ऑलरेडी इंस्टॉलेशन करके रखा हुआ है। और एक्टिव डायरेक्टरी हम कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे हमने पहले के वीडियो में भी देखा हुआ है, पहले की लैब में हमने देखा हुआ है। तो सिंपल ऑलरेडी वीडियो जो है वो लॉन्ग ना हो, इसलिए हमने क्या करके रखा है, पहले से एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करके रखी हुई है। सो सिंपल प्रमोट दिस डोमेन कंट्रोलर पे हम क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एक ट्री। तो यहाँ पर ऐड अ न्यू डोमेन इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हम करेंगे, और यहाँ पे चाइल्ड को हटा के हम ट्री कर देंगे। हमारा फॉरेस्ट का जो नाम है वो है india.com, INDIA india.com, और यहाँ पर हम दूसरा हम data.com के नाम से जो है एक दूसरा सर्वर हम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ क्रेडेंशियल हम प्रोवाइड कर देंगे। तो क्रेडेंशियल हमें क्या प्रोवाइड करना है, क्रेडेंशियल हमें प्रोवाइड करना है एडमिनिस्ट्रेटर @india.com, राइट। और इसका पासवर्ड जो होगा वो भी हम दे देंगे यहाँ पर। नाउ क्लिक ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, राइट। और नेक्स्ट करने के बाद ऑथेंटिकेशन उठा लेगा, और ऑथेंटिकेशन उठाने के बाद ये ट्री बनेगा, और ट्री होने के बाद में फिर हम यहाँ पर DFS इंस्टॉलेशन करेंगे। लेकिन DFS इंस्टॉलेशन करने के पहले इसमें DNS कन्फिगर करेंगे, और DNS कन्फिगर करने के बाद हमें टाटा.com और इंडिया.com दोनों का भी जोन रेप्लिकेशंस करवाना पड़ेगा। यानी कि हम टाटा जो सर्वर है उसका सेकेंडरी जोन हम इंडिया में बनाएंगे, और इंडिया का हमारा सेकेंडरी जोन जो है वो हम टाटा में बनाएंगे। ये दोनों रेप्लिकेट होना चाहिए, तभी DNS एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होगा, और हमारा जो डेटाबेसेस होगा वो सिंक्रोनाइज होगा। तो प्रॉपरली करिएगा, फ्रेश सर्वर लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे आते हैं। अगर एग्जिस्टिंग सर्वर है, थोड़ी भी सर्विसेज इधर उधर अप एंड डाउन हो गए, तो आपका DFS जो होगा वो रेप्लिकेट नहीं होता है। तो हमेशा फ्रेश सर्वर लीजिए, स्मूथली करिए, एक एक स्टेप को प्रॉपरली समझ के करिएगा, राइट। क्योंकि हड़बड़ी में करोगे तो गलत होने के चांसेस होंगे, और एक एक स्टेप्स को समझिए कि मैं किस तरीके से लैब में परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल हमें पासवर्ड दे देना है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड दे देंगे जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड था। इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर अगेन नेक्स्ट करने के बाद सिंपल नेटबायोस नेम जो होगा ये सर्च करेगा, नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें ये थोड़ा सा समरी दिखाएगा कि एग्जैक्टली हमारा डेटाबेसेस जो है वो किस लोकेशंस पे जा रहा है, और तो हम डिफ़ॉल्ट लोकेशंस ही रखेंगे। क्लिक नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट कर लेंगे। और देखिए ट्री कैसे बनाते हैं, ट्री क्यों यूज़ करते हैं, इसका भी हमने एक वीडियो पहले से अपलोड करके रखा हुआ है। अगर कोई इशू हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो भी देख सकते हैं। सो सिंपल एक हमारा ट्री जो है वो कन्फिगर हो रहा है, और थोड़ा एक समरी देगा, क्योंकि प्री रिक्वाइज चेक कर रहा है कि हमारी जो एक डोमेन क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो भी प्री रिक्वाइज हमारा रिक्वायरमेंट्स होता है कि DNS की एंट्री होनी चाहिए, स्टैटिक IP एड्रेसेस होना चाहिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इनेबल्ड होनी चाहिए, NTFS से ही हमारा सर्वर जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये हमारी प्री रिक्वेस्ट है, और ये कन्फर्मेशन होने के बाद देखिए हमें इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। सो इंस्टॉलेशन पे हमने क्लिक कर दिया, तो ये हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है ये ट्री डोमेन क्रिएट होगा। अब ये ट्री क्रिएट होने के बाद सब दूसरा हमारा काम होगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है, DNS कन्फिगर करना है, और DNS कन्फिगर करने के बाद में दोनों सर्वर में हमें क्या करना है, सेकेंडरी DNS भी हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डोमेन हमारा क्रिएट हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें डोमेन क्रिएट होने के लिए। डोमेन क्रिएट होने के बाद हमारा सर्वर जो होगा एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा, और रीस्टार्ट होने के बाद फिर लॉगिन करके हम DNS कन्फिगरेशन करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली डोमेन इंस्टॉलेशन और रीस्टार्ट होने में कम से कम 5 मिनट का टाइम लग सकता है, जब तक कि हमारा जो वीडियो है हम इसको क्या करते हैं, पॉज कर देते हैं, राइट। अरे यार, ओके देखिए हमारा जो सर्वर है ये रीस्टार्ट हो रहा है, और रीस्टार्ट होने के बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले तो DNS कन्फिगरेशन हम करेंगे, और DNS कन्फिगरेशन करने के बाद फिर हम आगे की प्रोसेस आगे करेंगे, राइट।
ओके सो देखिए हमारा जो सर्वर है वो रिस्टार्ट हो गया है। वापस लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद टाटा.com हमारे सर्वर आ गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो DNS कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट। और DNS कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए जस्ट सर्वर मैनेजर स्टार्ट होने देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सर्विस सिंक्रोनाइज होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि सर्वर जो होता है वो MMC बेस्ड है और ये जितनी भी सर्विसेज इंस्टॉल्ड होती है उसको ऑटो सिंक्रोनाइजेशन ऑटो डिटेक्ट करता है। सर्वर मैनेजर स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर DNS में, राइट। तो थोड़ा सा ये जो ऑटो अपडेट हो रहा है, क्योंकि हमारी जो सर्विसेज इंस्टॉल्ड है वो कुछ नहीं दिखा रही यहाँ पर, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर टूल्स में जाके भी देखो, DNS में आपको मिल जाएगा। DNS पे हम क्लिक कर लेंगे और DNS में आने के बाद में DNS में पहला जोन हमारा जो फॉरवर्ड लुकअप जोन है ये हमारा क्रिएट हो गया होगा, लाइक फॉरवर्ड लुकअप जोन। और हमारा जो सर्वर है दैट इज़ टाटा.com, जिसका IP एड्रेस हमने दिया हुआ है 25.200। तो यहाँ पर रिवर्स में आएंगे और राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन्स में क्लिक कर देंगे, क्लिक नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें क्या करना है, प्राइमरी लेना है पहले सर्वर पे, क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पर हम ये ले लेंगे, है ना, टू ऑल DNS सर्वर, नहीं तो रिजॉल्व नहीं होगा, एरर आएगा। यहाँ पर हम IP वर्जन 4 ही लेंगे और यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क ID है वो हम ले लेंगे। नेटवर्क ID हमारा क्या था, दैट इज़ 25.192.168.25, ये हमारा नेटवर्क ID है। नाउ क्लिक नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट कर देंगे एंड फिनिश कर देंगे। तो देखिए हमारा एक सबनेट्स क्रिएट हो गया और यहाँ पर हमें PTR रिकॉर्ड्स बनाना है। तो यहाँ पर PTR पे क्लिक कर देंगे और PTR पे आने के बाद हमारा सर्वर का IP एड्रेस है 200, क्लिक ब्राउज ADC एंड फॉरवर्ड लुकअप जोन। और देखिए टाटा.com हमारा सर्वर का नाम है और सर्वर का जो नाम है वो ADC का नाम है। क्लिक ओके कर देंगे तो 200 का हमारा रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, सेकेंडरी जोन बनाना है। तो सबसे पहले इसको राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए और इसमें जाएंगे जोन ट्रांसफ़र। हमने जब सेकेंडरी DNS बनाया था तब मैंने ये सारी चीज़ें प्रोसेस जो है वो बताई थी आपको। और यहाँ पर टाटा.com जो है इसी भी राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टी पे जाना है और जोन ट्रांसफ़र जो है हमें इनेबल करना है। मतलब हमने क्या किया, टाटा.com पे अभी है हम और टाटा.com पे दोनों जोन बनाने के बाद हमने जोन ट्रांसफ़र इनेबल कर लिया है, राइट। वही यही चीज़ें हमें क्या करना है, सर्वर 1 पे जाना है और सर्वर 1 पे जाने के बाद, है ना, हमें क्या करना है, सर्वर 1 पे जाने के बाद भी हमें क्या करना है कि है ना, सर्वर 1 पे हम चले गए और सर्वर 1 पे जाने के बाद हमें लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमें DNS पे जाना है। अब यहाँ पर देखो India.com है, इस पर भी राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है और इसको भी हमें जोन ट्रांसफ़र इनेबल कर देना है, क्योंकि तभी तो हमारा जोन रेप्लिकेशंस होगा ना एक दूसरे के साथ में। तो हमने टाटा में जो किया था वही हमने India.com पे भी हमने प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पर भी हमने जोन ट्रांसफ़र जो है वो इनेबल कर दिया है। अब हमने दोनों सर्वर पे जोन ट्रांसफ़र इनेबल कर लिया, तो एक दूसरे का जोन रेप्लिकेशन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, एज अ सेकेंडरी। सो फॉरवर्ड लुकअप जोन देखिए ये हमारा India.com है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन पे राइट क्लिक करें, न्यू जोन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे सेकेंडरी जोन बनाएंगे। किसका सेकेंडरी जोन बनाएंगे, हम बनाएंगे टाटा.com का एंड क्लिक करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर टाटा.com का IP एड्रेस क्या था, दैट इज़ 25.200, ये हमने दे दिया। देखिए ग्रीन मार्क आ गया, क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट एंड फिनिश। अब यहाँ पे टाटा.com पे जाएंगे तो देखिए उसका नेम रिजोल्यूशन आ गया। और सेकंड चीज़ कि यहाँ पर हम थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं और रिफ़्रेश आने का देखिए 200 का एंट्री जो है हमारा आ गया, किसके ऊपर में, India.com पे। अब सेम चीज़ें हम सर्वर 2 में जाएंगे और सर्वर 2 में भी हमें यही चीज़ें करना है कि हमें फॉरवर्ड लुकअप जोन पे राइट क्लिक करना है, न्यू जोन्स हमें बनाने, क्लिक नेक्स्ट हम यहाँ करेंगे, सेकेंडरी जोन्स हम करेंगे, क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम किसका नाम डालेंगे, दैट इज़ INDIA India.com पहला सर्वर। नाउ क्लिक नेक्स्ट करेंगे। India.com का जो IP एड्रेस हमने दिया हुआ है 25.100 हमने IP एड्रेस रखा हुआ है, देखिए ग्रीन हो गया है। नाउ क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश। अब यहाँ पर अगर हम India.com पे आते हैं तो देखिए हमारा जो जोन है वो रेप्लिकेट हो गया है। यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा रिफ़्रेश कर लेंगे और यहाँ पर PTR रिकॉर्ड हमें जनरेट करना पड़ता है 100 का फर्स्ट सर्वर का, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व नहीं होगा। ब्राउज हम यहाँ से कर लेंगे और यहाँ पर हमारा देखिए फॉरवर्ड लुकअप जोन में आप जाओगे तो आपको India.com मिलेगा, India.com पे ही जाइएगा और यहाँ पर India.com का लास्ट में नाम मिलेगा, देन ओके एंड ओके। सो इस तरीके से हमने दोनों DNS में एक दूसरे की एंट्री हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों सर्वर में DFS इंस्टॉलेशन करना है, क्योंकि हमें तो मेन DFS है। तो देखिए हमारा सर्वर 2 है, सर्वर 2 पे भी हम DFS कर देते हैं। सो इस DFS इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें क्या करना है, मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद में ऐड रोल एंड फीचर्स में जाना है। ऐड रोल एंड फीचर्स में जाने के बाद में क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे हम, अगेन यहाँ पर नेक्स्ट कर लेंगे और नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको DFS कहाँ मिलेगा,
DFS हमें मिलेगा फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे फाइल एंड स्कोजी सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा DFS नेम स्पेस ऐड फीचर करेंगे और DFS रेप्लिकेशन, दोनों भी सर्विसेज आप जो है वो इंस्टॉल कर दीजिएगा एंड क्लिक करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम कर लेंगे इंस्टॉल, राइट। तो हमारी सर्विस इंस्टॉल हो रही है। इसके साथ साथ में सर्वर 2 पे हमें क्या करना है, जिस फोल्डर के साथ हमें रेप्लिकेट करना है वो एक फ़ोल्डर भी हम क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं जा रहा हूँ सर्वर 2 पे और एक सी ड्राइव है मेरे पास। तो यहाँ पे सी ड्राइव में मैंने DFS2 के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है, राइट। और इसको हम कर दें बंद कर देंगे, राइट। DFS2 हमने क्रिएट कर लिया है और क्रिएट करने के बाद थोड़ा हम इसको वो भी कर देंगे, मतलब शेयर भी कर देते हैं, राइट। तो DFS2 और राइट क्लिक करके हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, शेयरिंग में चले जाएंगे, एडवांस शेयरिंग में जाएंगे, शेयर दिस फोल्डर पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर परमिशंस में एवरीवन को अलाउ कर लेते हैं। ओके, क्लिक ओके एंड अप्लाई। ओके, सो सिंपल, हमने एक फ़ोल्डर बना के उसको एवरीवन को हमने क्या किया है, फुल कंट्रोल दे दिया। देखो DFS इंस्टॉलेशन हो गया, क्लोज कर देंगे इसको। ये हमारा कौन सा सर्वर है, ये हमारा सेकंड सर्वर है, दैट इज़ अ ट्री। अब जाएंगे हम PDC में सर्वर 1 के ऊपर में, और सर्वर 1 के ऊपर में भी हमें क्या करना है, सिंपल एक सर्विस दैट इज़ इंस्टॉल करना है, यानी कि DFS इंस्टॉलेशन करना है। तो हम यहाँ पर भी ऐड रोल एंड फीचर्स में जाएंगे और ऐड रोल फीचर में जाने के बाद नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन एंड क्लिक करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगेन यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए सिंपल कि फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, फाइल एंड स्कोजी सर्विसेज, और यहाँ पर आपको मिलेगा DFS नेम स्पेस, ऐड फीचर करेंगे एंड DFS रेप्लिकेशन हम कर लेंगे एंड क्लिक करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट। अगेन नेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन का बटन पे क्लिक कर देंगे। अगेन यहाँ पर भी हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जब तक हमारा DFS सर्विस जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अगेन सी ड्राइव है, यहाँ पर एक ही ड्राइव है, दूसरा ड्राइव है तो दूसरा ड्राइव में कर सकते हो आप। और यहाँ पर देखिए मैंने वहाँ पर उस सर्वर पे सर्वर 2 पे DFS2 के नाम से हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था। यहाँ पर हम कर रहे हैं DFS है ना, DFS1 के नाम से हम करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसको भी हम शेयरिंग कर देंगे, शेयर एडवांस शेयरिंग, और शेयर दिस फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर परमिशन में आएंगे और फुल कंट्रोल परमिशंस अलाउ कर देंगे, अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे एंड क्लोज कर लेंगे, राइट। तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली है प्रिपरेशन, और देखिए हमारा DFS जो है वो इंस्टॉल्ड हो रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके चलो DFS भी इंस्टॉल्ड हो गया, हम क्लिक करेंगे हम यहाँ पर क्लोज। अब हमें क्या करना है, PDC पे ही रहते हुए हम DFS कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमें ट्री के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे और टूल्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा DFS मैनेजमेंट। तो DFS मैनेजमेंट पे हम चले जाएंगे और DFS मैनेजमेंट पे हम जाएंगे और DFS मैनेजमेंट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल नेम स्पेस पे जाएंगे, रेप्लिकेशंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे रेप्लिकेशन, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा न्यू रेप्लिकेशन ग्रुप, क्लिक कर देंगे हम यहाँ पर। न्यू रेप्लिकेशन ग्रुप जो है ये मल्टीपर्पज़ रेप्लिकेशन ग्रुप बना रहे हो या रेप्लिकेशन ग्रुप फॉर द डेटा कलेक्शन। तो हम डेटा कलेक्शन के लिए हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम ये ले लेंगे एंड क्लिक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि रेप्लिकेशन ग्रुप का आप नाम क्या रखना चाहते हो। तो हम यहाँ पे रेप्लिकेशन ग्रुप का नाम रख लेते हैं INDIA इंडिया हाइफन हम रख लेते हैं यहाँ पर टाटा, ठीक है। दोनों के बीच में हम एक रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते तो ऐसा कुछ नाम दे दिया है मैंने, आप चाहो तो कोई दूसरा नाम भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो मेन डोमेन है PDC वो कौन सा है, india.com है, एज इट इज़ रख देंगे। हम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद देखिए क्या पूछ रहा है, इंटर द नेम ऑफ द ब्रांच, यानी कि सोर्स सर्वर कौन सा है। तो सोर्स कौन सा है हमारा, india.com PDC। तो हम यहाँ पे ब्राउज करेंगे, एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर आपको इंडिया ही रखना है। यहाँ पर एडवांस में क्लिक करेंगे और फाइंड नाउ करेंगे। तो देखिए हमारा india.com जो है इसका डोमेन का नाम आ गया, इसको क्लिक करेंगे हम ओके, अगेन करेंगे यहाँ पर ओके। ओके करने के बाद हमें क्लिक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि ब्रांच जो हमने लिया हुआ है उसका एक रेप्लिकेशन फोल्डर हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ करेंगे ब्राउज़, और ब्राउज़ करने के बाद देखिए सी ड्राइव के अंदर में हमने DFS1 बनाया था, तो DFS1 हमें रेप्लिकेट हो रहा है, क्लिक ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर अगेन हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद
हमें क्या करना है, यहाँ पर पूछ रहा है इंटर द नेम ऑफ द डेस्टिनेशन सर्वर। तो डेस्टिनेशन सर्वर कौन सा है हमारा, टाटा.com। तो देखिए यहाँ पर इंडिया है तो आप इसका लोकेशन चेंज कर देंगे और यहाँ पे करेंगे हमें टाटा, ओके कर देंगे। एडवांस में जाएंगे, फाइंड नाउ हम करेंगे, देखिए टाटा.com का नाम आ गया, इसको भी ओके कर देते हैं, यहाँ से ओके कर देंगे एंड क्लिक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, सिंक्रोनाइज हो रहा है और देखते हैं कि आगे कुछ एरर आ रहा है या फिर सिंपल सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई इशू होगा तो हमें एरर दे देगा, है ना। वैलिडेशन इनपुट हमें दिखा रहा है कि कुछ तो भी वैलिडेशन इनपुट का कुछ इशू में भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या आता है, वर्किंग दिखा रहा है। सो सिंपल जस्ट वेट। अगर कभी ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम लगता है और वैलिडेशंस का इशू आता है तो एक बार दोनों सर्वर को एक बार रीस्टार्ट करके भी देख लीजिएगा इस, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट है और माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा है कि जितनी भी सर्विसेज आप इंस्टॉलेशंस कर रहे हो, इंस्टॉलेशन होने के बाद में रीस्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट हमने रीस्टार्ट नहीं किया हुआ है। हो सकता है कि सर्विसेज सिंक्रोनाइज ना हुई हो, उसकी वजह से एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया है और अब पूछ रहा है इंटर द लोकल पाथ ऑफ डेस्टिनेशन। तो ब्राउज करेंगे और हमने देखो DFS2 बनाया था सर्वर सेकंड में, तो DFS2 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में फुल बैंडविड्थ ही हमें लेना है और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेंगे, अनक्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारा जो पूरा का पूरा जो सर्विस है वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है एंड क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लोज। क्लोज करने के बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आप जाओगे तो देखिए इंडिया एंड टाटा के नाम से हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे रेप्लिकेशन फोल्डर में, तो रेप्लिकेशन फोल्डर नॉट पब्लिश्ड है, राइट। तो हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करिएगा और क्लिक कर दिएगा शेयर एंड पब्लिश द नेम स्पेस। हमने नेम स्पेस नहीं बनाया था तो हम डायरेक्टली यहीं से बना लेंगे, शेयर एंड नेम पब्लिश द नेम स्पेस, क्लिक कर देंगे ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई शेयर द रेप्लिकेशन फोल्डर एंड शेयर द पब्लिश एंड रेप्लिकेशन फोल्डर एंड नेम स्पेस, तो फर्स्ट ऑप्शन ही रखेंगे, क्लिक करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने क्या देखिए यहाँ पर हमारे पास में पहला सर्वर दिखा रहा है DFS1 और हमारा दूसरा जो है दूसरा भी हमें दिखा रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि पेरेंट फोल्डर नेम स्पेस क्या होगा, तो हम ब्राउज़ कर लेते हैं। ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पर हम ब्राउज़ करेंगे और हम टाटा को ही ले लेते हैं, इंडिया को ही ले लेते हैं, ओके कर लेंगे, राइट। ओके न्यू नेम स्पेस बनाना पड़ेगा क्योंकि नेम स्पेस हमें दिखा नहीं रहा है। तो इंडिया के ऊपर में हम एक न्यू नेम स्पेस बना रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू नेम स्पेस, ब्राउज़ करेंगे और हमारा india.com ही हम ले लेते हैं। फाइंड नाउ, हमारे सर्वर का नाम ये फाइंड नाउ करके बताएगा, देखिए आ गया। क्लिक ओके कर लेते हैं, अगेन ओके करेंगे, क्लिक नेक्स्ट करेंगे। नेम स्पेस हमारा क्या होना चाहिए पब्लिकली, सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि INDIA इंडिया, है ना, डॉट में दे रहा हूँ और लिखता हूँ टाटा, ऐसा कुछ तो मैं नेम स्पेस में दे के देखता हूँ एंड एडिट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से नेम स्पेस वो लेगा। तो यहाँ पर मैं परमिशन दे रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर हैव अ फुल कंट्रोल एक्सेस एंड अदर यूज़र रीड ओनली परमिशन, ये मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। क्लिक ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे एडिट सेटिंग्स में आप जाओ तो वापस आप मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से india.com के अंदर में india.tata के नाम से आपको ये मिलेगा। क्लिक यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड क्रिएट कर लेते हैं। तो थोड़ा प्रोग्रेस है, यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ओके करेंगे क्लोज एंड क्लोज करने के बाद देखिए हमारा एप्लीकेशन आ गया। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन आ जाएगा। नाउ क्लिक नेक्स्ट कर देंगे और अब हम करेंगे शेयर। तो देखिए शेयर हो गया है एंड क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लोज। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि पब्लिक नेम जो है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमने पहले तो रेप्लिकेशन ग्रुप क्रिएट किया हुआ है और उसके बाद में हमने नेम स्पेस भी यहाँ पर क्रिएट करके देख लिया। अगर इस नेम स्पेस से आप सेलेक्ट करते हो तो डायरेक्टली आपको डेटाबेसेस जो होगा वो मिल जाएगा, राइट। तो देखिए हम डेटाबेसेस चेक करके देख लेते हैं। तो सिंपल हम ब्राउज़ में एक ब्राउज़र ले लेते हैं और ब्राउज़र में यानी कि हम एक्सेस करके देखते हैं, राइट। तो हमारा एज ब्राउज़र ही है तो एज ब्राउज़र ही ले लेते हैं और एज ब्राउज़र में लेने के बाद में एक्सेस करके देखते हैं कि एक्सेसिंग मिलता है या फिर नहीं मिलता है।
नाउ जब तक कि हम क्या करते हैं, सर्वर वन पे जो हमने फोल्डर बनाया था, है ना, सर्वर वन पे जो हमने वन सी ड्राइव में जाने के बाद एक फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ था यहाँ पर डी एफ एस वन के अंदर में एक हम फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, और इस फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ सर्वर वन के नाम से मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ। दूसरा, हम सर्वर टू में जाएंगे और सर्वर टू में भी हमने सी ड्राइव के ऊपर में हमने जो डेटा क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पर हम सर्वर टू के नाम से फ़ाइल बनाते हैं, राइट। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है सर्वर वन, इसी के अंदर हम बना लेंगे एक फ़ाइल जिसको हम कहेंगे सर्वर टू। तो देखिए रेप्लिकेट हो गया, सर्वर वन पे जो हमने बनाया था सर्वर टू के ऊपर में आ गया, और सर्वर टू के ऊपर में जो बनाया था देखते हैं कि सर्वर वन पे रेप्लिकेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और नेम स्पेस के थ्रू हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। तो DFS1 पे जाएंगे तो देखिए आ गया, रेप्लिकेशन हो रहा है, इस सर्वर में जो फाइल बना रहे उधर भी दिख रही है, उधर जो बना रहे इधर भी दिख रहा है। अब हम ब्राउज़र से जाके देख लेते हैं कि हमें मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम चले जाएंगे और यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये एज ब्राउज़र है, थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा टाइम भी लगाएगा अगर नया क्रिएट करें। ओके आ गया है। तो यहाँ पर जाने के बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे डबल स्लैश दे देंगे, और हमारा क्या था india.com, एंड अगेन स्लैश देने के बाद हमें लिखना था india.data। इंटर करते हैं तो हमें देखो मॉडिफिकेशन DFS1 दिख रहा है, क्लिक अगर हम करते हैं तो जो भी हमने फाइल बनाई थी वो दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अगर से फाइल पे आपने लिखा होगा तो डायरेक्टली यहाँ पर दिख गया होता है। तो चलो हम कुछ लिख के भी देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने जो फाइल बनाई हुई थी, है ना, तो हम फाइल के अंदर में कुछ लिख देते और देखते कि ओपन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो डेटा हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, और मैंने शेयर वो भी कर दिया है। DFS2 में हम यहाँ पर न्यूमेरिकल चीज़ें लिख देते हैं और इसको भी मैंने सेव कर दिया है। तो हमारा डायरेक्टली ग्राफिकल तो ऑन हो ही रहा है, अगर हम यहाँ से भी अगर हम करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से हमें एक्सेस मिलता है या फिर नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें भी हम देख लेंगे दूसरे सर्वर से, है ना। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर भी हम कर लेंगे। सो यहाँ पर जाते हैं और डबल स्लैश हमें लिखेंगे india.com, और यहाँ पर हम स्लैश दे के लिखेंगे india.data। तो सिंपल देखो आ गया, दोनों सर्वर से एक्सेस हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो फाइल थी सर्वर वन जिस पे हमने ये लिखा हुआ था, और सर्वर टू पे हमने ये लिखा हुआ था। तो सिंपल आप ब्राउज़र के थ्रू नेम के थ्रू अगर हम एक्सेस करना चाहो तो भी हो रहा है, और डेटा सिंक्रोनाइजेशंस भी जो है वो प्रॉपरली हो रहा है। तो इस तरीके से अगर से मल्टीपल सर्वर्स के बीच में आप एक सेंट्रलाइज यानी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल जो जिसको हम कहते हैं DFS, अगर आप उसके बीच में रेप्लिकेशंस अगर करवाना चाहते हो तो DFS सर्विसेज का आप यूज़ कर सकते हो। सो इन प्रोसेस को यूज़ करके आप थोड़ा चेक करिए और देखिए